बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, मैं वाकई आपकी दिन ब दिन बढ़ती हुई खूबसूरती से मुतासर हो रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, लिटरली मुझे आज बड़ा अच्छा लगा आपको इतना शाइनिंग चेहरे के साथ देखकर। बहुत शुक्रिया, आप हमेशा पजीराई करते हैं, लेकिन आपकी भी चमक दमक माशाल्लाह कायम है। देखिएगा नजर ही पॉलिश भी होती है, ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है। इसलिए तो वो ऐसी कोई बात नहीं अच्छा, है। बल्ले के बारे में आपने गुफ्तगू करनी थी, वो बल्ले के बारे में क्या गुफ्तगू करनी? बल्ला उड़ गया। वो कहते हैं ना, मैं तो एक जगह लिखा देखा कि लोग विकटें उड़ाते थे और खुद पीटीआई पहले विकटें उड़ाती थी, अब बल्ला ही उड़ गया। बल्ला वड़ तो नहीं गया? नहीं, वड़ा मेरा ख्याल है नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि बल्ला तो वड़ गया। लेकिन वो देखें रिलीफ ये वैसे मुझे बताएं कि रिलीफ इनको पेशावर हाई कोर्ट से क्यों तो? लेकिन इससे पहले मेरा ख्याल है कि ये देखें, बड़ा अहम है जी प्लीज इस चीज़ का सवाल, जो कि बहुत सारे और लोगों ने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये जो कुछ हो रहा है, इसकी टाइमिंग, इसकी सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है। एक फ़ैसला जो दिसंबर 2022 से पेंडिंग था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पीटीआई के इंटर पार्टी पोल के हवाले से, उसको खींच के आप यहाँ तक लाए इलेक्शन के करीब तक। फिर इलेक्शन के करीब आके आपने कहा कि 20 दिन में आप इलेक्शन करवाएं। तो आपने क्यों डिले किया? कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी पार्टी की उसमें वायलेशन होनी थी, जाहिर है उन्हें करके वो करना पड़ा इमरजेंसी, अदरवाइज़ आपको निशान नहीं मिलेगा। फिर वो करके ले आए, फिर आप उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला लेके आप बैठे रहे। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने आपको कहा कि जनाब 22 तारीख तक फ़ैसला करें। फिर 22 तारीख की रात को आपने, जब हफ्ता इतवार सोमवार आपको पता है छुट्टी है, कोर्टें बंद होंगी, तो आपने वो फ़ैसला किया। इसका आप ये देखें, ये चीज़ें तो सवालात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी। लेकिन आप मुझे बताएं, करेंगे क्या? वो कोशिश करेंगे रिलीफ मिले। वो और बहुत सारे वकला कह चुके हुए हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें। वाई पेशावर हाई कोर्ट? वो करीब पड़ता होगा उन्हें, भाई पेशावर में बहुत ज़्यादा मकबूल है पीटीआई। तो आपके ख्याल में क्या कि ये कोई फिर एक ग्रुपिंग है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो आपने जिस सवाल उठाए हैं, मुझे भी इजाजत अगर पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इब्राहिम साहब, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई थी जी, उसके बारे में भी कहा, जी आप आके मुझे बताएंगे जुडिशरी कैसे करप्ट है और आपने कैसे जो है ये सर्वे किया और ये परसेप्शन जो है। खैर उनमें इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, अगर वो किसी मतलब ये आंख का फिक्स इशारा तो नहीं है। जो पेशावर हाई कोर्ट की आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कुछ ज़ेर बहस भी है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनका टिल्ट जो है वो जो इस टाइम ज़ेर अताब जमात है उसकी तरफ है। ज़ेर अताब जमात कौन सी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा। और इस पे आपको याद होगा चंद दिन पहले बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक वायरल भी हुई, एमल वली खान जो जी असफंजार वली के साहबजादे ANP के जो उन्होंने भी इस तरह का इशारा दे के एक वादे धमकी दी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि तुमने यहीं रहना है, अगर तुमने आइंदा भी ऐसे किया तो हम तुम्हें देख लेंगे, तुम यहाँ रह नहीं ये तो अच्छी रवायत नहीं है, ये भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शायद इसी ईमा पे जिस पे उन्होंने कहा है कि जनाब मैं अपना काम मेरिट पे करूँगा, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिले। अल्टीमेटली उन्हें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े और सुप्रीम कोर्ट की उनकी बात सुने। लेकिन ये देखें, ये स्टेप्स हैं जो अभी तक नज़र आ रहे हैं ना, ये स्टेप्स हैं कि किस तरीके से पीटीआई के रास्ते को रोका जाए। और उसमें बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है, सबसे पहले तो आपने ये सारा कुछ इधर से बल्ले वाला काम किया, दूसरा फिर जो ROs के साथ जो नॉमिनेशन पेपर्स पे हो रहा है, जी प्लीज स्टेप बाय स्टेप आप उनके बहुत सारे लोगों के जमा नहीं होने देंगे। जिनके जमा हो चुके होंगे अगर उनमें से भी बहुत सारे मुस्तरद हो जाएंगे, फिर वो कोर्टों के चक्कर लगाएंगे, फिर उसके बाद जो बहुत थोड़े रह जाएंगे उनको किसी और तरीके से मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे इजाजत आप जरा मुश्किल से देते हैं। नहीं आप बात ज्यादा करते। मेरा एक ख्याल है इस सारे मामले में जी, वो ख्याल ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, नहीं हो सकता है ना। सुन, मैं वजह बताता हूँ क्यों। असल में ये आप पेशावर की बात कर रहे थे, मुझे पेशावर का तो नहीं, मैं पंजाब की बात करना चाहता था। पंजाब में हो ये रहा है कि जो ये काम है ना पीटीआई के लोगों से ये डॉक्यूमेंट्स छीनने का, कि वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट ना करे, ये अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल का बंदा भी करता तो चूं चरां की आवाज़ भी ना आती। हुआ ये है कि ये जो आपके पसंदीदा चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब जी, अच्छा, मेरे ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट को कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, हम पंजाब पुलिस के ज़रिए ये काम करवाएंगे। अच्छा,
अब पंजाब पुलिस के ये जो काम हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है? नहीं, बट उन्होंने उनको क्यों कहा कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाए? वो क्या चाहते थे? मुझे नहीं पता कि वो आप आराम से बैठ जाए, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर लूंगा। कौन सा वो काम चाहते थे जो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाए, मैं कर दूंगा? देखिए, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन बात में ही मैं सवाल निकाल नहीं, मैं असल में जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि ये सारा जो गंदा काम है ये पंजाब पुलिस और पंजाब की इंतजामिया कर रही है। फौजी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। शाह भी दो है वहाँ पे, लेकिन फौजी चाहते तो है ना कि ऐसा हो। बिल्कुल मुमकिन है, ये मुमकिन है आपकी बात, लेकिन इख्तिलाफ नहीं है आपको। मैं जो तरीक़ेकार है उसमें ज्यादा पंजाब की इंतजामिया नजर आ रही है और बौंडे तरीके से कर रही है, मुझे इस पे एतराज है। क्योंकि शाह भी वहाँ पे एक और भी शाह है ना, कौन है? रायवंड के शाह भी तो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, तो उनकी भी हो सकता है कोई माँ कोई मंशा हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले भी कई दफ़ा ये गिला कर चुके हुए थे, आप तो नून लीग के वज़ीर आला लगते हैं। बिल्कुल। तो वैसे तो देखें मोहसिन नकवी साहब जब भी बात करते हैं मीडिया पे, बड़ी अपनी तरफ से तो हमने देखा है फेयर बात करते हैं, और हमेशा कहते हैं जरदारी साहब के बहुत करीब नहीं थे? करीब थे। उनका बच्चा भी एक दफ़ा वो तो वीडियो चली थी ना कि अपना बच्चा है वो जब चौधरी शुजात से मिलने गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जहाँ पे वो किसी को इंसाफ देने के हवाले से मेरा ख्याल है कि सोचना भी पसंद नहीं करते, और एक उन्होंने एक फेस अपनाया हुआ है। एक आखिरी बात मुझे पूछना है, का बल्ले का क्या होगा? बल्ला मिलेगा या नहीं? उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो देखें ऑब्वियसली फिर तो अच्छा, मैं एक प्रेडिक्शन करूं, बल्ला नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जरूर, तो फिर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ सर। तो पहले एक नारा चलता था, उत्ते बल्ला उत्ते अल्लाह थल्ले बल्ला, हूं तो फिर उत्ते भी अल्लाह ते थल्ले भी अल्लाह। तो मुझे देखें, अल्लाह पाक रहम करें, मसला ये है मेरे ख्याल है ये बड़ा अनफेयर होगा अगर आप इस तरह की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अनफेयर होगा, इस मौके पे आके इन जगहों पे आके ऐसी बातें करना, ऐसे काम करना। ये मौजूदा इलेक्शन पे फिर हम बार बार कहते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेंगे। ठीक है, और वैसे ये मुझे बताएं कि अभी तक जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए हैं, अब इसका आगे क्या प्रोसेस होगा? थोड़ा सा देखने वालों को इसके बारे में भी कल तो ख़त्म हो गई थी इनकी आखिरी तारीख जमा करवाने की, अब 3-4 दिन आ गए हैं स्क्रूटनी के। ठीक है, स्क्रूटनी के बाद एक लिस्ट लगेगी, फिर एतराज़ात सुने जाएंगे 10 दिन तक। एतराज़ात हफ्ते 10 दिन के बाद ख़त्म होंगे, फिर वो लोग अपील अगर किसी ने करनी है, जाना है कहीं पे, वो जाएगा। फिर ये 13 जनवरी तक जो है, 13 जनवरी के बाद यानी खुल के लोग कैंपेन शुरू करेंगे, निशान अलाट हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 जनवरी तक वैसे भी बल्ले के हवाले से पीटीआई के पास एक चांस है कि अगर उनके कैंडिडेट्स को वो कह देते हैं, बाद में टिकट्स इशू करते हैं, और 13 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं से उनको रिलीफ मिलता है, तो मेरा तो ख्याल है कि ये अनफेयर डिसीजन है। नहीं, मैं तो सर मैंने अपने ख्याल का इजहार किया है जी, लेकिन आपने प्रेडिक्शन भी कर दिया। प्रेडिक्शन मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने तो जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है इसके बारे में, मैं पहले वजाहत कर रहा हूँ। क्योंकि हमने हमेशा देखे, एक चीज़ हमने तय की थी कि हम ख्वाहिश को ख़बर नहीं बनाएंगे और एनालिसिस को और ख़बर को भी अलग-अलग बयान करेंगे। बिल्कुल, इसके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद मुश्किल है पीटीआई के लिए रिलीफ। हाँ, मेरा ख्याल है फिर इस दफ़ा वो मैदान से आउट होंगे। तो वैसे आप अगले इलेक्शंस को देख कैसे रहे हैं? पीटीआई या उसके फेवरेट या जो जिनकी सपोर्ट वो करेंगे, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शंस लड़ने के काबिल होंगे? मेरा ख्याल है पंजाब में 30-35 के करीब, अभी जब फाइनल लिस्टें आ जाएंगी तो पता चलेगा। उनके तगड़े उम्मीदवार दाखिल करवा चुके हैं कागजात नामजद की। मतलब तगड़े उम्मीदवार कौन कौन से? तगड़े जमरात ये कह लें कि जो उनकी वाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल सियालकोट से उस्मान डार की जो वालदा हैं उन्होंने जमा करवा दिए हैं। ठीक है, सियालकोट से एक और हल्के में पीटीआई के रहे हैं, उनके बेटे भी वकील थे, उनको उठाया गया, गुलाम अब्बास जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने जमा करवाए हैं। फिर बहुत सारे वकला ने, बाबर अमान ने, अली नवाज़ ने, और फिर सरगोदा में नईम हैदर पंजोथा ने, शेर अफजल मरवत ने, तो बहुत सारी जगहों में, लाहौर में और मियाँ वाली में इमरान खान के ख़ुद कागजात जो है वो जमा हो चुके हुए हैं। अब आगे उनकी एक्सेप्टेंस का इशू है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे सलमान अकरम राजा जो प्लीड करते रहे हैं पीटीआई को बहुत सारे केसेस में, वो कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? लाहौर के एक हल्के से उन्होंने इलेक्शन के कागजात जमा करवाए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वकला या पीटीआई के जो बड़े शाह महमूद कुरैशी के, उनकी बेटी के जमा हो गए हैं। ठीक है,
तो अभी और केपी में तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, इवन के जो अली अमीन गंडापुर थे उनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हुए वो तो वहाँ से लड़ेंगे ना डेरा इस्माइल खान से। तो अभी ये देखें, अभी थोड़ा सा जब ये फाइनल लिस्ट आ जाएगी अगले हफ्ते 10। अच्छा, वैसे मैं आपको एक और बात बताऊँ। हाँ जी, पीटीआई तो हम कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस दफ़ा। हाँ जी, ये वैसे एक बड़ी मज़े की बात है। ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि मरीम नवाज साहबा के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो 5 जगह से इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं जी। और खुद याद होगा हमने प्रोग्राम भी किया था कि नवाज शरीफ साहब दामादी हल्के में जा पहुँचे मानसेरा में। तो ये कहीं पे एक ख़दशा भी मौजूद है उस चीज़ का कि शायद वोटर जो है वो अपना गुस्सा ना निकाल दे, पीटीआई का जो वोटर है, तो एक सेफ हल्के भी कहीं ना कहीं से ढूंढे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कि महफूज तरीके से हम असम्बली में पहुँच जाएँ। अब आपके सामने ये तो हमने बुनियादी बातें कर दी। स्क्रूटनी का अमल कल से जो है वो शुरू हो जाएगा। हाँ जी। और उसके बाद जो है ये सारा प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता, हम आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पर नई सी नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, लाइक्स करें और ब्लंट कमेंट्स करें। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।